से दिल मिलाए, रेडियो सम्राट, बदलते पलमों की आवाज। रेडियो सम्राट है नॉलेज का खजाना, मौज मस्ती, एंटरटेनमेंट एंड फन को सुनाना। लव, रोमांस, इश्क, मोहब्बत का तड़का लगाते हैं, बदलते पलमों की आवाज को रेडियो सम्राट से सुनाते हैं। नमस्कार, मैं CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय। आज मैं आपसे स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का सपना है हर घर जल, हर गांव स्वच्छ। इस सपनों को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से गांव-गांव में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। महिलाएं अब पानी के लिए दूर नहीं जाती। बच्चे स्कूलों में साफ पानी पीते हैं और गांव में भी बीमारियां कम हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाई, शौचालय निर्माण को जन आंदोलन बनाया और अब हम ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं ताकि गांव पूरी तरह स्वच्छ और स्वस्थ बने। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, यह जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि हर गांव में जल स्रोत टिकाऊ हो, हर घर में पानी की गुणवत्ता बनी रहे, हर घर में शौचालय का सही उपयोग हो। मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि आइए हम सब मिलकर स्वच्छ और सुजल गांव के इस संकल्प को और मजबूत करें। अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस अभियान से जोड़ें। रेडियो कार्यक्रम सुने, अपनी कहानियां साझा करें और दूसरों को प्रेरित करें। स्वच्छ सुजल गांव प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 140 करोड़ देशवासियों द्वारा एक साथ बढ़ाया गया हर एक कदम देश को बहुत आगे ले जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी, ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन, बदल रहा कल, यहाँ तो है मोदी जी का वन। बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन, हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति।
नमस्कार, मैं अशोक कुमार मीना, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से बोल रहा हूँ। आपसे इस कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के जरिए जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम कहते हैं स्वच्छ सुजल गांव, तो इसका मतलब है ऐसा गांव जहां हर घर में सुरक्षित पेयजल पहुंचता हो, हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की सुविधा हो और लोग सम्मान और सुख से जीवन जीते हों। पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जरिए ग्रामीण भारत में बहुत बदलाव आया है, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब हम खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं, जब स्वच्छता और सुरक्षित पानी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। यही है जनभागीदारी का असली अर्थ। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को सुनें, इन कहानियों से सीखें और छोटे छोटे ऐसे कदम उठाएं जो बड़ा असर ला सकते हैं। आइए मिलकर अपने गांवों को सचमुच स्वच्छ और सुजल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। देश को संपूर्ण स्वच्छ और सुजल बनाने के लिए ये है हमारी पुकार। जब हर गली हो स्वच्छ, हर द्वार पहुँचे नल से जल, तभी गांव हमारा बने स्वच्छ और सुजल। सच कहती हो, स्वच्छता और साफ पानी से ही होगी सबकी भलाई। तन रहेगा स्वच्छ और निर्मल, तभी आएंगे मन में विचार उज्जवल। आप चिंता ना करें, इन्हीं सब बातों के लिए हम लेकर आए हैं यह कार्यक्रम। क्या है ये कार्यक्रम? बताओ तो हमारे श्रोताओं को इसका नाम। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। हर एपिसोड में हम दोनों होंगे आपके साथ, मैं स्वच्छिका और मैं सुजल कुमार। आप सबको हम दोनों का नमस्कार। स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। क्या होगा इस कार्यक्रम में, ये भी तो बता दो सुजल कुमार। स्वच्छ सुजल गांव कैसा होता है पता है दोस्तों? स्वच्छ सुजल गांव का मतलब है एक ऐसे गांव की परिकल्पना जहां न कोई खुले में शौच करता हो और न ही ऐसा होते हुए देखता हो। साथ ही साथ गांव के हर घर, पंचायत भवन या सरकारी भवनों में नल से जल आ रहा हो। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में की और 2019 में पूरा देश खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया था। वहीं जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई, जिसका मकसद था हर ग्रामीण घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना। आपको तो पता ही है, हमारे रेडियो कार्यक्रम में जिस तरह होता रहता है हर दिन मनोरंजन, ज्ञानवर्धक बातों का होता है प्रसारण, वैसे ही इस कार्यक्रम में भी हम लेकर आएंगे स्वच्छता और पेयजल से जुड़ी बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियाँ। तो रेडियो को सुनने वाले सभी दीदी भैया, बाबा दादी, चाचा चाची, मामा मामी जो भी हैं, सब जुड़ जाएं हमारे साथ और स्वच्छता के साथ। और आपको मेरे यानी स्वच्छिका के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तभी तो आप समझेंगे स्वच्छता यानी साफ सफाई और निर्मलता का महत्व। और हर घर नल योजना साथ ही स्वच्छ जल पहुंच रहा है। अब हर घर हर द्वार। आप सबकी कड़ी मेहनत से गांव को स्वच्छ बनाने में सफलता मिली है। आप लोग ग्रामवासी हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं, स्कूल के बच्चे और गुरुजी से लेकर हमारे गांव के सारे कर्ता धर्ता हो आपके साझा प्रयास से ही सफलता मिली है अपने अपने गांव को स्वच्छ करने की। लेकिन यह तो अभी स्वच्छ सुजल गांव के सपनों की शुरुआत है। अभी हमें आराम नहीं करना है और भी बहुत कुछ करना है। शुरुआती कामयाबी की खुशियों से प्रेरणा लेकर दुगने जोश से जुटना है और देश के 100% गाँव को स्वच्छ सुजल बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त गांव के बनने के बाद जब देश के निवासियों में स्वच्छता के प्रति जागृति आ चुकी है और नल से जल के कार्यक्रम ने तो देश की लाखों महिलाओं के सिर पर पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त कर दिया है, जब इतना अच्छा चल ही रहा है तो फिर इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों? ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? तो इस बारे में चलिए पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार के अधिकारी बात करते हैं, जो हम इसकी जरूरत को समझाएंगे। पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार के अधिकारी ने जो जानकारी प्रदान की, उनके अनुसार स्वच्छता तभी पूर्ण मानी जाएगी
जब इस देश का हर गांव और घर सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि खुले में न शौच करे, सूखा कचरा और गीला कचरा का सही निष्पादन करे, गोबर का सही इस्तेमाल करे, इसके साथ साथ नल से जल का सदुपयोग करे। जी हाँ, आपने सही कहा। पूरे ग्रामवासी जब तक पेयजल एवं स्वच्छता हेतु बने संरचनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी अपने हाथों में नहीं लेंगे, तब तक हमारी जीत अधूरी है। अगर साथ रहे, मिलकर काम करें तो ऐसा संभव है। आपसी सहयोग और निजी स्वार्थ से परे स्वच्छ और सुजल गांव अभियान की डोर हाथ में धरे जीतेंगे हम, यदि संग संग चले धीरे धीरे। अरे ये कौन है? इस तरह से हंस रही है जैसे हमारी बात से उसको कुछ परेशानी हो रही हो। ये तो बड़ी भयानक हंसी है, पता नहीं कौन है। चलो चलकर पूछते हैं। कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रदूषिका। तुम मुझे पॉल्यूशनिका भी कह सकते हो। प्रदूषिका, पॉल्यूशनिका, यह कैसे नाम हुए? ऐसा कोई नाम नहीं होता है। बिल्कुल, कहीं कोई ऐसा नाम रखता है? वैसे कहाँ से आई हो तुम? रहती कहाँ हो तुम करती क्या हो? जरा अपने बारे में बताओ तो, क्या काम है तुम्हारा? मैं कौन हूँ यह समझना बड़ा कठिन है भैया। कहाँ से आई हूँ यह तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। रही बात मेरे रहने की, तो समझ लो मैं हर जगह हूँ। घर में, बाहर, हवा में, पानी में, लहरों में, तरंगों में। बाप रे बाप, लगता है तुम कोई मायावी हो। इंसान तो इस तरह नहीं रहते। मैं हूँ पॉल्यूशनिका यानी प्रदूषिका। ना मैं माया, ना मायावी, ना कोई छाया, फिर भी हर जगह है मेरा साया। मैं रहती हूँ कूड़े के ढेर में, गंदी नालियों में, धुएं के बादलों में और गंदे पानी की बूंदों में। मैं बिगाड़ देती हूँ हवा, मिट्टी और पानी। बीमारियाँ फैलाना है मेरा काम। हाँ, मैं ही हूँ पॉल्यूशनिका, मैं ही हूँ प्रदूषिका। प्रदूषण फैलाना? अरे नहीं, तुम जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारा यहाँ। हम लोग यहाँ स्वच्छ वातावरण व साफ जल की बातें करते हैं, प्रदूषण की नहीं। हमें प्रदूषण दूर करना है। अरे मूर्ख, प्रदूषण इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि उसे हटाना तो दूर, उसे हटाने की बात करना बेवकूफी है। चुप रहो, हम स्वच्छता अभियान के दूत हैं। जहाँ जमी है गंदगी प्रदूषण, हम उन सबको निपटाने वाले हैं। कोई अड़चन हमें रोक नहीं पाएगी। जब हमने यह निश्चय कर लिया है तो तुम एक क्या 1000 प्रदूषिका भी आ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, इतना घमंड। अरे बड़े प्रदूषण की बात तो छोड़ो, तुम तो एक पिद्दी सी गाँव की गंदगी से भी छुटकारा नहीं पा सके। लगता है तुम्हें कोई भारी कंफ्यूजन है। मोहतरमा, हमारे गांव में सभी लोग साफ सफाई रखने की होड़ में लगे हुए हैं, समझी? गंदगी के नुकसान और स्वच्छता के फायदे लोगों ने जान लिए हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों गांवों में स्वच्छता का झंडा लहरा रहा है। स्वच्छ गांव का झंडा लहरा रहा है। ओडीए विलेज घोषित हो चुके हैं सैकड़ों गांव। बहती नालियाँ, चप्पे चप्पे पर फैला कचरा, सुबह शाम खुले में शौच जाते लोग, पान गुटखा खाकर यत तत शरबत थूकते लोगों की बस्ती से गंदगी कैसे हटाओगे गंदगी का साम्राज्य? बताओ। कान खोलकर सुन लो, देश में हर गांव हो रहा है स्वच्छ सुजल गांव। यही नहीं, जिस भी गांव में ऐसा हो रहा है वो इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। स्वच्छ और सुजल का संदेश गांव-गांव में फैल रहा है। हाँ, देखना बहुत जल्दी हम प्रदूषण के नमो निशान मिटा देंगे। हमको स्वच्छ होना है, यह बात अच्छी तरह मान लो। कहीं कहीं गंदगी बहुत फैल गई है, यह बात हम जानते हैं, लेकिन हमको स्वच्छ होना है, यह बात हम लोगों ने गांठ मान ली है। और इसके बाद भी तुम्हें लगता है तो तुम आजमा सकती हो अपने हथकंडे। प्रदूषिका, तुम्हें जो षड्यंत्र रचना है रच लो। हमारे गांव के लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। या तो समय ही बताएगा कि कितनी लंबी है दौड़ तुम लोगों की। अरे मेरे वार से कोई नहीं बचा है आज तक। बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे अगर तुमने मुझको चैलेंज किया तो। बहुत ठोकर खा चुके हैं, अब नहीं झुकेंगे हम। मुश्किलें कितने भी आए, अब ना रुकेंगे हम। ख्वाब है तुम्हारा कि हो जाओगे स्वच्छ और मिलेंगे तुमको स्वच्छ पानी। अरे मर जाओगे कचरा और प्रदूषण से, छीन लूंगी मैं तुम्हारी जिंदगी। अब चुप कर। अगर कहीं कहीं पर हम नहीं सफल हो पाए एक बार, लेकिन तुमको हराना ही है इस बार। क्योंकि सबको समझ में आ चुका है, बचाना ही है हमको अपने गांव
गांव और अपने घर द्वार। इस बार हमारा संकल्प बिल्कुल अटल है। हर गांव बनेगा देश का सुजल स्वच्छ गांव। और सुनेगी तू हर गांव की कहानी? देखूंगी, मैं जरूर देखूंगी संकल्प। बड़ा मजा आएगा जब मैं और मेरे साथी मेरे कहने पर अपना काम शुरू करेंगे फैलाना गंदगी, कचरा और मचाएंगे बीमारियों का अत्याचार। अच्छा देखूंगी, मैं जरूर देखूंगी जब मचेगा हाहाकार। जा रही हूँ मैं, पर याद रखना आऊंगी मैं जरूर। सुजल, ओ सुजल, कहाँ खो गए? चली गई प्रदूषिका, अब तो जागो। सो नहीं रहा हूँ मैं, कुछ सोच विचार कर रहा हूँ। किस सोच में हो भाई? यही प्रदूषिका के बारे में। कौन थी, यहाँ क्यों आई थी? कोई भी रही हो, पर एक बात जरूर है कि हम ऐसे अभियान से जुड़े हैं जहाँ थोड़ा सा भी ध्यान चुकना माने असफलता। सही कह रही हो, बहुत संवेदनशील होता है। बरगलाने वाले लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर प्रदूषिका ने आकर एक बात तो समझा ही दी हमें। क्या? खतरे का अलार्म बजाकर गई है कि काम अभी अधूरा है, या यूं कहें बहुत सारा काम करना बाकी है। और बस यही बात हमारे हर श्रोताओं साथी को, हर ग्रामवासी को समझना है कि स्वच्छता और सजलता का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन यानी बंधन है। सोचिए, क्या हो बाथरूम बना हो पर पानी न आ रहा हो। सोचिए, नल हो पर नल में जल ना आ रहा हो। ये भी सोचिए कि हाँ धोना जरूरी है पर पानी उपलब्ध न हो। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए आपस में एक साथ मिलकर चलना जरूरी है, जो आप सबके बिना असंभव है। हमें सही कहते हो। यह संकेत है कि अच्छे कार्य के मार्ग में ढेरों बाधाएं आती हैं, पर विजय वही होता है जो इनसे डरे बिना अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ता है। और साथियों, याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है देश के हर गांव को स्वच्छ सुजल बनाना। प्रदूषिका के आने से यह न समझ लेना कि हमने कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ उपलब्धियां मिल चुकी हैं। चलिए कुछ गांव वालों से बातचीत सुनते हैं, वह क्या कहते हैं, उनका गांव कितना स्वच्छ है और किस किस के घर में नल लग चुका है। घर की महिलाओं को दूर से चलकर पानी लाने की कितनी जरूरत पड़ रही है। वाह, हमारे अंचल में आसपास के गांव में इतनी स्वच्छता और हर घर में नल पहुंच चुका है, यह जानकर तो प्रदूषिका बेहद दुखी हो रही होगी। गांव वालों से बात करने के बाद हमको यह तो पता चल ही गया कि हमें पूर्ण सफलता बहुत जल्द मिल जाने वाली है। कहते हैं पानी बचाओ तो आने वाली 7 पुश्तें बचेगी। सुनिए, यही तो कह रहे हैं हमारे गांव वाले। और स्वच्छता के लिए वो लोग हर अच्छे कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಜಲಶಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ इंडिया सहयोगदोंदिगे स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। देश को संपूर्ण स्वच्छ और सुजल बनाने के लिए हमारी पुकार। निर्मल हो हर गांव, रहती हो स्वच्छता हर ग्राम हर घर द्वार। स्वच्छता और साफ पानी से ही होगी सबकी भलाई। तन रहेगा निर्मल और स्वच्छ, तभी आएंगे मन में सद्विचार। आप चिंता ना करिए, हम लेकर आए हैं ये कार्यक्रम। क्या है ये कार्यक्रम? स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। अरे रे, ये कौन है? मैं कौन हूँ? मैं प्रदूषिका। तुम मुझे पोल्यूशिनिका भी कह सकते हो। रही बात मेरे रहने की, तो समझ लो मैं हर जगह हूँ। घर में, बाहर, हवा में, पानी में, लहरों में, तरंगों में। कान खोलकर सुन लो, देश में हर गांव हो रहा है अब सुजल स्वच्छ गांव। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, चली जाओ यहाँ से। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति,
डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा प्रायोजित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम सुनिए। हमारी बताई हर बात पर अमल कीजिए और अपने क्षेत्र की हर तरह की प्रदूषिका को भगा दीजिए। जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले। रुक 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 परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले। रुक 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 परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। कहले आ जाला कोयल और ओरना के संगम निराला, कहले अमानत में कहले आ जाला। सदा बहबटाने और मंडल डैम देख ले, सदा बहबटाने और मंडल डैम देख ले। रुक 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 परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। कमक का मलदा छलके, उगते सूरज वाने तराट में चमके। बितला में झकमक का मलदा झलके, उगते सूरज वाने तराट में चमके। मानर और झांझर के ताल मिला देख ले, मानर और झांझर के देख ले। रुक 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 परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले।
पीतांबर के गूंजे कहानियाँ। राजा में दनिया घर घर बाजे माथनिया, नीलांबर पीतांबर के गूंजे कहानियाँ। हमनी के गौरव पलमों किला देख ले, हमनी के गौरव पलमों किला देख ले। रुक 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 परदेसी पलामू जिला देख ले। रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले। रुक 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 परदेसी पलामू जिला देख ले। रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले।